जय गोगा जी की। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सत्संग। जहाँ सूर्य की किरणें हो वही प्रकाश होता है, जहाँ भगवान के दर्शन हो वही भव पार होता है, जहाँ संतों की वाणी हो वही उद्धार होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। दोस्तों, बहुत आनंदमय प्रसंग है जब माता सीता जी के साथ प्रभु 14 वर्ष के लिए वनवास को पधार रहे थे। भगवान श्री राम जी जानकी जी से कहते हैं, देवी आप थक गई होगी। माँ जानकी जी हंसते हुए कहती है, भगवान मैं तो हर क्षण आपके चरण कमलों को देख रही थी, मुझे मार्ग में चलने से थकान कैसे हो सकती है। माता जानकी जी प्रभु से कहती है कि भगवान, जिनको बाग में भी मैंने देखा था, पुष्प चुनने में भी पसीना आ रहा था, ये बात उस समय की है जब भगवान श्री राम जी ऋषि विश्वामित्र जी के साथ सीता जी के स्वयंवर में गए थे। तब लक्ष्मण जी के साथ पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए थे। तब सीता जी की प्रभु श्री राम की पहली भेंट वही हुई थी। माँ सीता जी कह रही है कि मुझे यही चिंता लगी थी कि इतने कोमल चरण धरती पर कैसे चलते होंगे। मुहि मत चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। ये संसार की यात्रा का नियम है। यदि चलते हुए थकान से दूर रहना चाहते हो तो प्रभु चरणों का चिंतन करते चलो। भक्ति का यही नियम है। साधु जिसका नाम जप कुटिया में बैठकर करता है, उसके चरणों का भी दर्शन करता है, उनकी लीलाओं का भी दर्शन करता है। विभीषण जी लंका से चले हैं, अभी पहुंचे भी नहीं है, पूरी लीला ध्यान में आ गई। जिन चरणों ने जनकपुर को दिव्य बनाया, जिन चरणों ने दंडक वन को पावन किया, जिन चरणों की पादुकाओं की श्री भरत जी सेवा कर रहे हैं, उनका दर्शन करूंगा, ऐसे विचार रास्ते में ही आ रहे हैं। जाने की सोचने से ही भगवान के श्री चरणों के दर्शन हो जाते हैं। संसार और भक्ति की यात्रा का मूल अंतर यही है। संसार की यात्रा में तो शीघ्र पहुंचने का आनंद है, जबकि भक्ति की यात्रा में विलंब का आनंद है। जितनी देर से पहुंचे उतना ही आनंद है। मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है, एक भक्त प्रभु के दर्शन करके लौटा, लेकिन थोड़ी देर में पुनः प्रभु की ओर चलने लगा। किसी ने पूछा, भाई तुम तो पहुंचकर भी लौट आए, अब क्यों जा रहे हो? उसने कहा, भाई क्या बताए, मार्ग में ऐसा आनंद आया है, मन करता है कि लौटकर बार बार चलते रहे। हमारे ग्रंथों का हम पाठ करते हैं, कोई रामायण का, कोई गीता का, कोई 5 बार पाठ करता है, कोई 11 बार, तो कोई 21, तो कोई 108 बार, कोई जीवन भर करते ही रहता है। मन करता है और करुण कहीं जाना होता है तो हम सीधा मार्ग पकड़ते हैं और मंदिर में परिक्रमा वही घूमते रहते हैं। घूम कर आए फिर दर्शन। साधे के साथ साथ साधन का भी अपना आनंद है। इसलिए भक्त लोग भगवान के दर्शन की ज्यादा आकांक्षा नहीं रखते, बस सुमिरन का आनंद, उनका नाम लेते रहना। ऐसे ही श्री भरत जी में दैन्यता की पराकाष्ठा है। कैसा दैन्य भाव! दंडवत करते जब भाव आता है कि वन गमन मेरे कारण हुआ है, तो मन में लौट जाने की इच्छा होती है। पर भरत जी जब भगवान के स्वभाव को याद करते हैं तो पैर आगे पने लगते हैं। भरत जी को अब एक ही भरोसा आगे बढ़ा रहा है कि भगवान अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। किसी ने पूछा, अगर प्रभु तुम्हारा अपमान कर दे तो? बोले, इसकी कोई चिंता नहीं, मैं तो राम जी की चरण पादुकाओं की शरण में जा रहा हूँ। चित्रकूट के निकट भरत जी में प्रेम की दिव्य अवस्था का महाभाव पैदा हो गया। आज इस दृश्य को देखकर केवट भी भाव विह्वल हो गया। देखो गजब क्या हो रहा है, मार्ग दिखाने वाला ही मार्ग भूल गया। सखी स्नेह बिबस मगमूला, कहीं सुपंत सुर बर्शी फूला। दोस्तों, प्रेम की महादशा देखिए। भरत जी के साथ केवट भी भाव विभोर हो गया। जो केवट मार्ग दर्शन करने चला था, वो भी आनंद में इतना पागल हो गया कि मार्ग भी भूल गया। देवता जय घोष करने लगे और पुष्प वृष्टि करके मार्ग दर्शन कर रहे हैं। देखो दोस्तों, संसार के पथ में अगर मार्ग भूल जाए तो समझो सर्वनाश, लेकिन कोई भक्ति या प्रेम के पथ में भटक जाए तो कल्याण ही कल्याण हो जाए। सुतीक्ष्ण जी की कथा आपने श्री पवन पुत्र हनुमान जी की कथा में पढ़ी होगी। सुतीक्ष्ण जी का यही तो हाल हुआ। सुतीक्ष्ण जी प्रभु से मिलने चले, लेकिन मार्ग में विचार करने लगे कि मैंने तो कोई भजन पाठ किया नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, क्या मेरे जैसे मूर्ख पर भी प्रभु दया करेंगे? सुतीक्ष्ण जी ने जब अपनी ओर देखा तो एक ही बात उनके ध्यान में आई, मैंने कोई भक्ति नहीं की, ना मेरे अंदर कोई विरक्ति है, ना कोई ज्ञान है, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है। लेकिन अचानक प्रभु के स्वभाव की याद आ गई।
वे सब कुछ भूलकर मार्ग में बैठ गए। इधर भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुतीक्ष्ण जी आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो गई। प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, लखन, सुतीक्ष्ण जी मिलने आ रहे थे पर आए ही नहीं। भगवान समझ गए कि लगता है भक्त रास्ता भूल गया, इसलिए जब भूल ही गया है तो मुझे ही चलना पड़ेगा, मैं ही खोजूंगा। दोस्तों, मैं सत्य कहता हूँ, भगवान को खोजने मत जाना। कहाँ खोजोगे भगवान को? हमको तो कोई अता पता है ही नहीं। भगवान की बैठकर प्रतीक्षा करो तो वो ही खोजते खोजते आपके द्वार पर आकर खड़े हो जाएंगे। शबरी कुटिया के बाहर भगवान को खोजने नहीं गई, शबरी की कुटिया को खोजते खोजते भगवान ही स्वयं आ गए। देखो ना, इधर सुतीक्ष्ण जी प्रभु के ध्यान में लीन है। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागना ध्यान जनित सुख पावा। बार बार भगवान जगा रहे हैं, मुनि जागो। सुतीक्ष्ण जी ध्यान में डूबे हैं। इसका अर्थ है प्रेम के वन में अगर कोई मार्ग भूल जाए तो खोजने के लिए फिर भगवान को ही आना पड़ता है। इसलिए सज्जनों, भगवान को ढूंढो मत, भगवान के नाम और स्मरण में डूब जाओ, भगवान स्वयं आप तक पहुंच जाएंगे। जय हो श्री राम जी की, जय हो श्री हनुमान जी की। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।